मुझे नहीं सुन, नहीं नहीं अम्मी, मैं नहीं सोऊंगा अम्मी, नहीं मुझे नहीं सुन, अम्मी नहीं अम्मी, अम्मी बस कर, चुप कर अम्मी, मुझे नहीं सुना, मुझे नहीं सुना अम्मी, मुझे नहीं सुना, सो जा रे मेरा राजा बेटा। नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं सुना, राजा बेटा। हमारा पैगाम पहुंचा दो, क्या ख्वाब सच होते हैं? क्या ख्वाबों की ताबीर हमें किसी बात की तरफ इशारा करती हैं? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सपने हमारे अनकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा होती हैं, जबकि सुपरनैचुरल वर्ल्ड सपनों को सीधा रूहानी दुनिया से जुड़ा हुआ मानते हैं। आज से कुछ साल पहले लखनऊ में आसिफ नाम का एक लड़का ख्वाबों और रूहानी दुनिया के बीच फंस गया था। उसने दूसरी दुनिया का वो सच देखा जो बहुत ही डरावना था। लेकिन आसिफ उस दुनिया में क्यों और कैसे फंसा? अम्मी, 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 क्या हो गया अम्मी? अब चलिए मेरे साथ अस्पताल, चलिए। अरे ठीक हूँ बेटा। कितनी बार कहा है मैंने आपसे, इन छोटे मोटे कामों के लिए किसी को रख लीजिए काम पर आप बात मानती ही नहीं है मेरी। अरे बेटा, इतनी छोटी सी चोट को तुम इतना लंबा कर रहे हो। हाँ, पीर बाबा की दुआ से ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। देखो बस फिसल गई थी। सुल्फी तू क्या कर रहा था उस वक्त? कहा था ना अम्मी का ख्याल रखो। अरे भाईजान, सिर्फ एक छोटी सी तो मोच है बस। छोटी सी मुझ इतना? अरे बेटा तुम फिक्र ना करो, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि तुम निकाह कर लो, बस तुम्हें फिक्र करने की फिर कोई जरूरत नहीं। क्यों जुल्फी, ठीक कह रही हो ना? हाँ अम्मी जान, वैसे एक लड़की है जिस पर भाईजान का दिल आ गया है। छोटे तू रुक, ये सब तेरी गलती। अम्मी एक मिनट रुक जा, सीधा कर। हाय मेरी, ये रहे फॉर्म्स तुम्हारे भाई के लिए। थैंक यू आसिफ। हैव अ नाइस डे। हाय, हाउ आर यू? लुकिंग नाइस। मॉर्निंग रवि, क्या हुआ, कुछ टेंशन? यार ये पासवर्ड नहीं ले रहा। पासवर्ड नहीं ले रहा? एक मिनट, ऐसे कैसे नहीं लेगा? आई थिंक ये है। एग्जैक्टली यार वो सही है। एनी टाइम है। आसिफ, तुम्हें शेखर सर बुला रहे हैं कैबिन में अभी। पहले हम कॉफी पी लेते हैं। आसिफ, कॉफी लेटर, इट्स इम्पोर्टेंट, गो। अच्छा ठीक है, मैं मिल के आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। रोहित, आशा और नीरव, इन सब के ऑफिशियल असाइनमेंट्स में तुमने ही मदद की है ना? तो तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सर मैं तो बस उनकी हेल्प। टेक इट सर आई से टेक इट, ओपन इट। प्रमोशन, थैंक यू सो मच सर। कांग्रेचुलेशन आसिफ, तुम बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, यू विल गो प्लेसेस। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
थैंक यू। प्रमोशन के लिए कंग्रेट्स। तुम्हें मालूम था? कॉफी? सोचता हूँ। आसिफ, तो बेटा क्या सोचा? किस बारे में अम्मी? अरे उस लड़की को मुझसे मिलवाने के बारे में। अम्मी आप भी ना सुल्फी की बात सुनकर। ठीक है बेटा, नहीं बताना है तो नहीं बताओ। अब कम से कम अपनी शादी के बारे में तो सोचो। अब हम कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? अम्मी क्या कह रही हैं आप? अच्छा बेटा, अब तुम सो जाओ। अम्मी अब क्या है बेटा? लोरी नहीं सुनाओगी? कल जब ऑफिस जाना तो एहरम से सुन लेना। अम्मी भी ना। सुल्फी कौन? भाईजान, अम्मी। अम्मी अम्मी भाईजान, क्या हुआ? क्या हुआ से बेटा? भाईजान अब ठीक तो है? कोई बुरा ख्वाब देखा? अम्मी क्या हुआ? सुल्फी जा पानी लेके आ। अम्मी आप ठीक है ना अम्मी? हाँ बेटा, आप मुझे कभी मत छोड़िएगा अम्मी, कभी नहीं छोड़िएगा। नहीं बेटा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। चल तुम्हारे साथ है। लो पानी दो। लो बेटा पानी। हाँ बेटा सो जाओ, सो जाओ। लेटो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वहाँ पे जो मार्केट है देखिए, वहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं। गाड़ियाँ जा रही हैं। वहीं से उड़न होकर रास्ता। हम लोग इसको। अम्मी क्या हुआ? आसिफ बेटा, इन कब्रिस्तानों में दफन हर शख्स की रूह क़यामत के दिन का इंतज़ार करती है, जिस दिन खुदा इन रूहों के सामने रूबरू होगा। और बुजुर्गों का तो कहना है कि कब्रिस्तान के सामने से आते जाते सलाम कर लेना चाहिए। सलाम अलैकुम।
बहुत गर्मी लग रही है बेटा, चलो घर चलते हैं। अम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। शीरमा कबाब। और जो घर में पकाया है वो वो बाद में खा लेंगे। चलिए आइए आइए। चलो अच्छा। अम्मी 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 कहाँ जा रही हैं आप? मैं आसिफ। अम्मी अम्मी मैं आसिफ। मैं ऐसे छोड़ के मत जाइए अम्मी। मैं रह नहीं पाऊंगा आपके बिना। अम्मी 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 कहाँ जा रही हैं अम्मी? मुझे पहचानो अम्मी। मैं आसिफ। आप चलो मेरे साथ अम्मी। अम्मी आप कहाँ जा रही हैं अम्मी? मेरी बात सुनो अम्मी। भाईजान, भाईजान, भाईजान अब ठीक तो है भाईजान? Now he's fine. Relax. अम्मी 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 Please, please, relax, relax, relax. अम्मी हमें छोड़ के चली गई। अम्मी चलो आसिफ, यहीं तक साथ था तुम्हारी अम्मी का हम सबके साथ। आसिफ बेटा, इस शहर खामोश वीराने में किसी की आवाज नहीं पहुंचती, वापस लौट आती है। अब तुम्हें बगैर अम्मी के जीने की आदत डालनी होगी। हाँ बेटा। इन कब्रिस्तानों में दफन हर शख्स की रूह कयामत के दिन का इंतजार करती है, जिस दिन खुदा इन रूहों के सामने रूबरू होगा। और बुजुर्गों का तो कहना है कि कब्रिस्तान के सामने से आते जाते सलाम कर लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा।
अस्सलाम वालेकुम बेटा। अम्मी जान, काश आप मेरे सामने आ जाती। आसिफ, कब तक तुम ऐसे ही गुमसुम रहोगे? ऑफिस आते हो, किसी से बात नहीं करते, बस चुपचाप बैठे रहते हो। आसिफ इन सब का जिम्मेदार खुद को महसूस कर रहा था। वो अपनी मां की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसी गम और उलझन में एक रात आसिफ कब्रिस्तान जा पहुंचा। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी, 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 आसिफ बेटा तुम? अम्मी, अम्मी आवाज दे रही है, वो अंदर ही है। आसिफ बेटा होश में आओ। तुम्हारी अम्मी का जनाजा निकले 20 दिन हो चुके हैं। इस कब्र की पाक जमीन में दफन है वो। नहीं, अम्मी ने आवाज दी, वो अंदर ही है अभी तक। अम्मी, बाबा कोई तो रास्ता होगा। सिर्फ एक बार उनसे मिलना है, एक बार उनको छूना है। कुछ कीजिए। आसिफ बेटा ठीक है, तुम अपनी रूह के जरिए अपनी अम्मी से मिल सकते हो। सच बाबा? कैसे? हाँ बेटा, मैं तुम्हें एक वजीफा देता हूं। शायद तुम सपने में अपनी अम्मी से मिल पाओगे, लेकिन याद रखना, अपनी रूह को पाक रखने के लिए वजू करना जरूरी है, शरीर को साफ रखना जरूरी है। यह वजीफा सिर्फ जिन्नों के लिए है। सावधान रहना, वरना कयामत आ सकती है तुम्हारे लिए।
अम्मी आसिफ बेटा मैं यहाँ हूँ। अम्मी 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 बेटा तुम मत रो, तुम्हारी आंखों से निकला आंसू हमारे लिए तेजाब के कतरे का काम करता है। हमें बहुत तकलीफ होती है बेटा, ये हमारी दुनिया है। तुम अपनी दुनिया में जाओ, अपने भाई का ख्याल रखो, जाओ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं आपकी खातिर कभी नहीं रहूंगा। बस आप यहाँ पर सुकून से रहिएगा, यही मेरी इल्तिजा है। जाओ बेटा, तुम जाओ। छोड़ो मुझे। भाईजान क्या हुआ? भाईजान आप गिर कैसे गए? जुल्फी जुल्फी मैं अम्मी से मिला है। जुल्फी अम्मी से? भाईजान आप ये क्या कह रहे हैं? और आप तो ये कमरे से बाहर भी नहीं निकले। हाँ मैं गया था, मेरी उनसे बात हो गई है। वो अब बहुत सुकून से रह रही है वहां पर। आप आराम कीजिए भाईजान, नींद आ जाएगी। हाँ अब नींद आ ही जाएगी, अम्मी जो मिल गई। Good morning, Mary. Good morning. Looking beautiful. Thank you. Have a great day. हाँ काम कर लो काम, सारा टाइम बातें करते रहते। और अभी पासवर्ड याद है ना? सब याद है यार। हाय आसिफ, हाय। अच्छा लगा तुम्हें खुश देखकर। इतने अरसों बाद तुम मुस्कुराए हो। I'm happy that you're happy. हीरम, अम्मी ख्वाब में आई थी, इसीलिए। ऑफिस के बाद कॉफी? कॉफी? आई थिंक डिनर साउंड्स मोर इंटरेस्टिंग। हाँ जरूर आसिफ। ठीक है, डन। तुम्हारे घर। काश अम्मी तुमसे मिल पाती, वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होती। काश। हीरम, अम्मी अब भी हमें देख रही है। I love you. पराई औरत को छूता है। मेरी बीवी थी वो, जिसके साथ तू हम बिस्तर हो चुका है। क्या सोचता है मैं तुझे देख नहीं सकता? नहीं छोड़ूंगा तुझे, मार डालूंगा। छोड़ो मुझे, मार डालूंगा, छोड़ो मुझे, मार डालूंगा। आसिफ, क्या हुआ तुम्हें? मैं तुझे मार डालूंगा। आसिफ क्या हुआ तुम्हें? कोई बुरा सपना देखा तुमने? तुम्हारा निकाह हो चुका है। तुम्हें कैसे पता चला? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आसिफ मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। आसिफ छोड़ो मुझे। आसिफ सुनो मेरी बात। आसिफ मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। आसिफ सुनो मेरी बात। लीव मी अलोन।
अरे भाईजान, भाईजान, आप कहाँ रह गए थे और आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? भाईजान, कौन हो तुम? ये हमारी जगह है। तुम्हारे आने से पहले और तुम्हारे जाने के बाद हम यहीं रहेंगे। तुम भी हमारे साथ रह सकते हो। अपनी मरी हुई मां से मिलने के लिए आसिफ ने जिस वजीफे का सहारा लिया था उससे उसका काम तो हो गया था, लेकिन वो रूहों की दुनिया के संपर्क में आ गया था। कई अनोखे और खौफनाक राज उसके सामने आने लगे थे। उसके जरिए रूहें दुनिया में पैगाम पहुंचाने लगी थी। इस बात से आसिफ बहुत डर गया था। आसिफ को नहीं पता था कि उसकी एक छोटी सी चाहत उसके लिए इतनी बड़ी कयामत लाने वाली है। आसिफ, मेरी मौत एक एक्सीडेंट में अचानक हो गई। मैं अपनी बीवी और बच्चे से नहीं मिल पाया, उनको कुछ बता भी नहीं पाया। क्या? मैं तुम्हें बैंक के लॉकर का नंबर देता हूँ, मेरी पत्नी को दे देना ताकि उसको पैसे मिल जाए। हैरम, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ हमेशा। Will you marry me? तुम्हें निकाह कबूल है? कबूल है। तुम्हें निकाह कबूल है? कबूल है। तुम्हें निकाह कबूल है? हिरम, क्या हुआ? मेरी इरम से निकाह करेगा? इरम, इरम, इरम,
हीरम, 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 अब भी मेरे साथ हमेशा रहना चाहते हो? आसिफ 2 जिंदगियां जी रहा था। जल्द ही उसे सपनों की दुनिया से डर लगने लगा था। नींद उसकी दुश्मन बन गई थी। वो अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटना चाहता था, पर बहुत देर हो चुकी थी। वो सपनों और रूहों की दुनिया के बीच फंस गया था। क्या आसिफ खुद के बनाए हुए जाल से कभी निकल पाएगा? क्या सपने और आत्माएं आसिफ का पीछा छोड़ेंगी? इसी कश्मकश के बीच आसिफ एक दिन पूरी तरह ख्वाबों की दुनिया में चला गया। भाईजान, भाईजान, देखिए डॉक्टर साहब, नींद की दवाई देने बाद इनको क्या हो गया? भाईजान, हटिए प्लीज, एक मिनट। डॉक्टर साहब, भाईजान, भाईजान, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो आसिफ जो ज़िद किए उन्होंने, ज़िद करने के बाद उन्होंने जो है सहारा नहीं लिया किसी का। जैसे कुएं में उतरने के लिए एक इंसान को कमर में रस्सी बांध के उतरनी पड़ती है, तो इसी तरह आसिफ ने जो है ये ख़ुद के भरोसे पर उसने जो ये कदम उठाया, तो उसको जो है ये मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भाईजान, भाईजान क्या हो रहा है आपको? भाईजान, नर्स, भाईजान कुछ बोलिए। भाईजान, डॉक्टर साहब, भाईजान को क्या हो गया? सॉरी, इस स्टेज में तो इंसान कोमा में चला जाता है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, इन्हें इस स्टेज से वापस लाना ही होगा, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटों के अंदर। नर्स, इंजेक्शन लेके आओ। डॉक्टर प्लीज कम। आसिफ, आसिफ, मैं इरम, मेरी आवाज सुनो आसिफ, मैं तुम्हारे करीब हूँ। आसिफ, भाईजान कुछ तो बोलिए। भाईजान, या अल्लाह, ओह माय गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आसिफ अपनी बेहोशी हालत से वापस क्यों नहीं आ रहा, और ना ही वो कोमा के लेवल पर। ऐसा अक्सर होता नहीं है। मैं अम्मी से मिलाया जुल्फी। इसका मतलब भाईजान सही कहते थे। डॉक्टर साहब, भाईजान ख्वाबों की दुनिया में फंसे हुए, जहां उन्हें रूहें मिलती है। अगर इसका इलाज आप जैसे डॉक्टर के पास नहीं है, तो फिर शायद सिर्फ एक ही शख्स के पास होगा। कौन? पीर बाबा के पास, दरगाह वाले पीर बाबा। मुझे उनसे मिलना होगा।
आप रुकिए, मैं उन्हें लेके आता हूँ। हक अल्लाह। आसिफ ख्वाबों की दुनिया में है, रूहानी दुनिया जहां रूहें घूमती हैं। रूहों के पास जिस्म नहीं होता, वो दूसरों के जिस्म को सवारी बना लेती हैं। और जो लोग रूहानी दुनिया में जाते हैं उनकी हालत ऐसी हो जाती है। पर बाबा, ख्वाब तो हर किसी को आते हैं और फिर खत्म भी हो जाते हैं। अगर हम ख्वाबों की दुनिया में कुदरती तरीके से जाते हैं तो बड़ी आसानी से हम वापस आ जाते हैं। जैसे नींद टूटी, ख्वाब खत्म और हम फिर उसी दुनिया में। लेकिन जब हम जिन की तरह जाते हैं तो उस दुनिया से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाबा अब क्या होगा? आसिफ वहां से कैसे आएगा वापस? आसिफ को ख्वाबों की दुनिया और रूहानी ताकतों से वापस लाने के लिए हमें उस दुनिया के जिन्न और रूहानी ताकतों से मदद लेनी पड़ेगी और उनसे मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि आसिफ की गलतियों को माफ कर दें और इसे रिहाई बख्शें। और वो कैसे होगा बाबा? रिहाई के लिए वजीफा पढ़ना पड़ेगा। इसने अपनी अम्मी तक पहुंचने के लिए वजीफा पढ़ा और वहां तक पहुंच गया, लेकिन वापस नहीं लौट सका। अब जब भी ये सोता है सीधा उस दुनिया में चला जाता है। अब हमें अल्लाह पाक से गुजारिश करनी पड़ेगी कि इसकी गलती को माफ कर दें और इसे इसी दुनिया में वापस भेज दें। आमीन। बाबा, बाबा मेरे भाई को बचा लेना बाबा। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। सबसे पहले हमें वजू करना होगा। अगर हम ख्वाबों की दुनिया में वजू करके जाते हैं तो कोई भी बुरी सह नुकसान नहीं पहुंचाती है। आसिफ की गलतियों को माफ कर दो और आसिफ को शिफा दो। अल्लाह से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। रुक जाओ। हक अल्लाह। आसिफ की अम्मी, अपने बेटे की मदद करो। आसिफ को इस दुनिया से निजात दिलाओ। आसिफ की अम्मी, आसिफ को अपने जिस्म में पहुंचने में उसकी मदद करो। अपने बेटे की खातिर आपको कुर्बानी देनी होगी। आसिफ की अम्मी, आपका बेटा आपके खातिर यहाँ तक आया था और आकर थक गया। आसिफ की अम्मी, अब देर मत करो। आओ आओ।
हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हक अल्लाह। रुक जाओ। भाईजान, सपनों और आत्माओं की दुनिया से आसिफ बाहर आ गया था, लेकिन आज भी उन्हें याद करके उसकी रूह कांप जाती है। दरअसल इस्लाम में वजीफे को मुकम्मल करने के लिए कई तरीके हैं। जज्बात और जल्दबाजी में आसिफ ने वजीफे में गलती कर दी और इसी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। कुछ इंसान अपनी भावनाओं में इस कदर बह जाते हैं कि उन्हें सही और गलत का अंदाजा नहीं होता। ऐसे लोग जल्दी ही सुपरनैचुरल वर्ल्ड के छलावे में आसानी से फंस जाते हैं, और जो एक बार इस दुनिया के चंगुल में फंस गया फिर उसके जीवन में ना तो कोई खुशी बाकी रहती है और न शांति। अगले एपिसोड में एक और दहशत भरी कहानी के साथ मिलेंगे। देखते रहिए फियर फाइल्स। दहशत दोबारा।